हमारे साथ हैं कांग्रेस के महाराजगंज के उम्मीदवार आकाश सिंह। उनसे हम आइए जानते हैं, उनको टिकट मिला है महाराजगंज से। सर, पहले तो 2 बार से वहाँ के सिटिंग एमपी हैं सिग्रीवाल, कैसे चुनौती उनको मानते हैं आप? चुनौती बिल्कुल भी नहीं मानते। इलेक्टोरल प्रोसेस में जनता सब कुछ होती है। सिग्रीवाल जी का मुझे नहीं लगता कि उनका पर्सनल कुछ है। 2 बार से मोदी जी के नाम पे जीत रहे हैं। मोदी जी ने भ्रामक प्रचार, झूठ के जरिए जो अपना एक इमेज बनाया था, उसके चलते वो जीते। अब तो उन मोदी जी की का स्वयं का इमेज अब खराब हो रहा है। पहले चरण का वोटिंग हुआ तो पूरे देश में और बिहार में सब लोगों ने देखा कैसे वोटिंग परसेंटेज कम हो गई, जितना पहले होती थी उसके आसपास फिर से आ गई। लोगों में बिल्कुल उत्साह नहीं है कि फिर से जाके मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाए, उनको चुने। 400 का नारा दे रहे हैं, वो बैकफायर कर रहा है। गांव में लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई 273 फुल मेजोरिटी हम लोगों ने 14 से 19 में दी, और उससे ज़्यादा 303 सीटें देकर इनको 19 से 24 में दोबारा दिया। तब 400 सीट किस लिए इनको चाहिए, जब टोटल फुल मेजोरिटी में 2 बार जनता ने दिया इनको सत्ता? तो ऐसा क्या काम था बच गया इनको करने के लिए जो ये करना चाहते हैं, जो 273 सीट्स में नहीं होती और 400 में हो जाएंगी? बाबा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान बदलना चाहते हैं 400 सीट ला करके। यही मैसेज जा रहा है लोगों में। इसलिए बेरोजगारी बेरोजगारी तो है ही, महंगाई तो है ही। युवा साथी पूछ रहे हैं कि भाई हम 4 साल में रिटायर हो जाएं, अग्निवीर बन जाएं, और मोदी जी 15 साल चीफ मिनिस्टर रहे, 10 साल पीएम रह लिए, फिर 5 साल और टर्म के लिए, प्राइम मिनिस्टर के टर्म के लिए घूम रहे हैं। तो ये अब जनता इनसे उब चुकी है और इनको उखाड़ फेंकने का प्रण जनता ने ले लिया है। आपका इस चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? आप युवा भी हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, क्या मुद्दा क्या रहेगा? 3 मेजर मुद्दे हैं जो महाराजगंज के भी हैं, बिहार के भी हैं और देश के भी हैं। बेरोजगारी युवाओं के बीच में, महंगाई और तानाशाही। इन तीनों चीज़ों के खिलाफ जनता लड़ रही है। देश की जनता लड़ रही है, महाराजगंज की जनता लड़ रही है। एक सवाल एनडीए की तरफ से लगातार उठता है और बहुत बड़ा बवाल भी मचा। नीतीश कुमार ने मन से जो लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा, परिवारवाद, आपके ऊपर भी सवाल उठ सकता है। आप एक राजनीतिक परिवार से हैं, अध्यक्ष भी हैं आपके पिताजी, इसको कैसे देखते हैं आप? इसका जवाब मोदी जी को देना चाहिए कि यहाँ 4 सीटें पे जहाँ चुनाव हो गया, तो जमुई में जो लड़े क्या वो परिवारवाद के माध्यम से नहीं आए थे? गया में जो लड़े क्या वो परिवारवाद के माध्यम से नहीं आए थे? नवादा में जो लड़े क्या वो परिवारवाद के माध्यम से नहीं नहीं आए थे? और चौथी सीट पर भी ऐसे ही। तो ये सवाल मोदी जी का है। मोदी जी हर जगह भाषण देंगे परिवारवाद परिवारवाद, लेकिन जब स्वयं उनके पार्टी से या उनके घटक दल का कोई लड़ रहा हो चुनाव, वहाँ जब प्रचार करने आएंगे और तो फिर परिवारवाद का मुद्दा नहीं उठाएंगे। महाराजगंज के लिए क्या सोचा है आपने? आप यंग, फिर से कर रहे हैं कि आप यंग उम्मीदवार हैं, महाराजगंज के लिए कुछ अलग क्या सोचा है आपने? महाराजगंज के लिए मेरे लिए सबसे पहले तो मैं एक युवा हूँ, तो कोई भी युवा आके मुझसे मिल सकता है, अपनी समस्या मेरे पास रख सकता है। उसके हर सुख दुख में मैं उसके साथ रहूँगा। साथ में जब हमारी सरकार बनेगी, अगर हमारा मैनिफेस्टो है, अगर आप उसको पढ़ें, अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाएं, तो क्रांतिकारी चीज़ें हैं उसमें। सबसे पहले तो है कि मोदी जी 2 करोड़ नौकरी का वादा करते थे, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत सरकार के 30 लाख सरकारी पद रिक्त हैं। हमारी मैनिफेस्टो में कि 30 लाख सरकारी पद को भरेंगे देश के पैमाने पे। तो हम समझते हैं कि महाराजगंज के भी और बिहार के भी कुछ लाख बिहार के और कुछ हज़ार महाराजगंज के युवाओं को वहाँ नौकरी मिलेगी। फिर हर एक गरीब परिवार, जो उससे भी ज़्यादा क्रांतिकारी हमारा न्याय पत्र में चीज़ है कि हर एक गरीब परिवार की महिला को, किसी एक महिला को, गरीब परिवार की 1 लाख रुपया साल में, कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो वो उसको देगी। तब हम कोई बहुत बड़े अमेरिका यूरोप जैसे डेवलप्ड देश नहीं है, लेकिन इतना बड़ा पैसा डायरेक्ट ट्रांसफ़र करके किसी घर के महिला को देने की बात कभी हुई नहीं। मोदी जी किसानों को 2,000 रुपया देते हैं हर 3 महीने पे, 6,000 रुपया साल। यहाँ पे 8500 देने की बात हो रही है हर गरीब घर को, और गरीब घर की महिला को, ताकि उससे महिला सशक्तिकरण भी हो, ताकि उस पैसे को अगर हम मान लीजिए किसी दूसरे को, पुरुष को दें, वो जिसका जुआ ना खेल जाए, शराब ना पी जाए। वैसे तो
बोलने के लिए शराबबंदी बिहार में बंद है, या दूसरे गलत कामों में ना लगे, इसलिए महिला को ये पैसा जाएगा। ये सब हमारे मुद्दे हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा, महाराजगंज के कांग्रेस के उम्मीदवार आकाश सिंह ने बहुत सारे वादे भी किए हैं। अब आगे देखना है कि क्या कुछ होता है महाराजगंज में। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति।